ऑर्स वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस 2.2 और आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस। Five of Wands, Nine of Swords, Queen of Wands, Knight of Cups, Six of Swords, the High Priestess. मुझे सबसे पहले जो एक मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों ने मन बना लिया है आगे बढ़ने का ही। आप लोगों ने काफ़ी हद तक ये सोचा कि शायद आगे बढ़ना सही रहेगा और आपके मन में ये बात चल रही है। आप उनको पीछे छोड़ना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि शायद उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। शायद आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश की है, बट शायद वो भी आपको पसंद करते थे। लेकिन कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है और ये मुझे लग रहा है कि जो भी आपके लाइफ में ये पेन आया है ना, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ढकेलना एंड काफ़ी स्पिरिचुअल बनाना, भगवान से बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन होना उनकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं ये एक स्पिरिचुअल लेसन आपको दे गया है ये पर्सन। और आप जैसे लग रहा है कि लाइफ में अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। और सबसे पहले आपके लिए खुद की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उसकी तरफ आपको देखो, ये है, मैं नहीं कह रही कि फीलिंग्स नहीं है, बट आप नहीं चाह रहे हो कि मैं वापस जाऊँ उन सब चीज़ों में। कहीं ना कहीं मुझे ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ना ही आप ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आगे आगे जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। हम इन कार्ड्स को चेक करना चाहेंगे एक बार। आप में से काफ़ी लोग इनके साथ आना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके सोलमेट हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ें हो नहीं पा रही क्योंकि आपको एक लेसन लेना है जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है। यहाँ पे आपको हाई प्रीस्टेस बनाना है। यहाँ पे मैं कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं बात कर रही, आप मेल हो या फीमेल, ये दोनों के लिए ही है। और मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रहा है, आपने बहुत एफर्ट्स करने की कोशिश की है, इनको प्रायोरिटी पे रखा है आपने यहाँ पर, बट आपको इनसे बहुत हर्ट मिला है। आपके पार्टनर यहाँ पे वेट कर रहे हैं और वो भी बहुत परेशान है जो भी परिस्थितियाँ आप दोनों के बीच में चल रही हैं। और आप भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़े फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा स्टेबल है। बाकी मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर में है और यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हम सोलमेट हैं और हमें साथ होना चाहिए, बट नियति कह रही है कि अभी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको कुछ ऐसे लेसन सीखने हैं। और ये जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, ये आना ज़रूरी था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो आपको अपने लाइफ में आगे पता चलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, बट ये ज़रूरी था, इस वजह से आप इस सिचुएशन में आए हो। यहाँ पे नंबर आपके लिए जो आया है 333 एंजल नंबर, आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, लव में चेक कीजिएगा कि आपके लिए क्या मैसेज है। और आप एंजल मैसेज भी ले सकते हो कि मेरे लिए क्या मैसेज है, ठीक है, दोनों मैसेज आप ले सकते हो यहाँ पर। एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा हंसना, बोलना, आपको खेलना, मतलब आप जब मस्ती करते थे तब आप उनको बहुत पसंद थे, लेकिन जब आप परेशान रहते हो तब वो आपकी कोई मदद नहीं करते, तब वो आपके साथ वहाँ पे स्टैंड नहीं लेते। ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती हैं आपके रिलेशनशिप में, यही चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके रिश्ते में। हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि यूनिवर्स क्यों चाहता था कि मतलब आप दोनों अलग हुए, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहता है यूनिवर्स। मैनिफेस्टेशन, आप या आपके पार्टनर, मुझे लगता है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करें, या आप भी कर सकते हो। अपने पार्टनर को बार बार याद करना, उनके बारे में सोचना, वो पुरानी यादों को याद करके आप उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने ज़िंदगी में।
यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे इस चीज़ के लिए। वो भी कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ उन्हें भी हर्ट कर रही है, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। कोई प्रेशर है, स्पेशली आप लोग के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनकी तरफ कोई फैमिली प्रेशर है यहाँ पर। आप भी उनका साथ चाहते हो, लेकिन जैसे कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन समय साथ नहीं दे रहा, ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है। सेक्सुअल फ्रीडम, डेटिंग, बाउंड्रीज। ओके, यहाँ पे एक जो मैसेज आया है आपके लिए, सबसे पहले आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। शायद आपने इनको बार बार इनवाइट किया है अपनी ज़िंदगी में और आपने बार बार धोखा खाया, मतलब आपने इनके ऊपर बार बार विश्वास किया है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का ऑन ऑफ रिलेशनशिप रहा है, आप विश्वास करते हो और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। मे बी शायद आप में से बहुत लोग इनको मतलब डेट किए हैं, बहुत लंबे समय तक डेट किए हैं, और सिर्फ डेट किए हैं। मे बी शायद आप कोई ऐसा, कभी कभी कुछ लोग आजकल सिचुएशनशिप चलने लगा है कि आप लोग उस रिश्ते को नाम नहीं देते लेकिन आप डेट कर रहे होते हो सकता है कि आपने नाम भी दिया है लेकिन मैरिज तक आपकी बात अभी नहीं पहुंची है, तो आप लोग के बीच में डेटिंग बहुत हुई है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज हुई हो या ना हुई हो, सेक्सुअल आपने कुछ इंटीमेसी क्रिएट की है, फिजिकल इंटीमेसी आपने एक दूसरे के बीच में क्रिएट की है। पर यहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट करने की बात नहीं है, आपको अपने बॉन्ड पे काम करने की बात कही जा रही है। कि एक तो डेटिंग हो गई, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अपने रिश्तों को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। लाइक एक अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट एक दूसरे के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं करती है यहाँ पर। तो वो जब तक नहीं क्रिएट होगा तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। एक बात और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आपका रिश्ता है तो आप उसको उस तरीके से लो, ठीक है। मतलब बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये रिश्ता मुझे चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है। कह सकते हैं किसी रिश्ते में आके वो उस रिश्ते का पर्पस भूल जाते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि वो रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, उन्होंने एक रिलेशनशिप में आना कोई कोई खेल नहीं है। आप किसी से जुड़ जाते हो, आप बहुत सारे प्रॉमिसेस उसमें करते हो, उसके बाद वो प्रॉमिसेस को तोड़ते हो। तो यहाँ पे ये जो आप कर रहे हो, क्या आपको लगता है ये सही है? तो फिर या तो आप अगर नहीं प्रॉमिस कर सकते तो इस रिलेशनशिप में मत आओ, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट्स दिए हैं तो उन्हें पूरा भी करना आपका फ़र्ज़ है यहाँ पर। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। आइए देख लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे एक मैसेज जो स्ट्रॉन्ग है, वो आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो बार बार आते हैं और आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, ठीक है। वो बार बार वो गलतियाँ कर रहे हैं और आप बार बार माफ़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप भी कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहे हो ये सब करने के लिए। तो यहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अब आपको कहना है यहाँ पे नो। हो सकता है आपने नहीं कहा उनको अभी तक उनके फेस पे, जिसकी वजह से ये चीज़ें बार बार आपको देखने को मिल रही है उनकी तरफ से। आपके रिश्ते पे भी अब थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी तक उनका रिएक्शन और डिवाइन क्या बोलना चाहती वो देखा है। अब आपके रिश्ते में देख लेते हैं कि क्या है। अबैंडन एंड डिसएंगेज्ड लव, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, या ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो सेम ऐसा फील कर रहे हैं, यहाँ पे अकेला महसूस कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं डार्क नाइट है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स है, जिसमें से उनको बहुत दुख है कि जो भी हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में, उस चीज़ का बहुत दुख है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड अटेंटिव एंड फ्रेंडली लव, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं आप हाथ से ना निकल जाओ। और अगर मेल्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज़ है अपने पार्टनर को लेके, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में अप डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है। या कोई जैसे कहते हैं ना, आपकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होना, कोई मेल बेस्ट फ्रेंड होना, तो वो उस वजह से भी आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये भी एक इश्यू कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, 8 ऑफ वैंस आया है। आप में से, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक तो बहुत ऑब्सेस है, ठीक है, बट दिखाते नहीं है। या तो अगर आपकी पार्टनर है तो वो दिखाते नहीं है ये चीज़, लेकिन वो ऑब्सेस हैं।
हाँ, वो उनको रिश्ते निभाने नहीं आ मतलब कह सकते हो कि उनको पता नहीं कि रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे बहुत ऑब्सेस हैं और वो चीज़ें ये बताते नहीं हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ये हो सकता है यहाँ पे। या आप बहुत ऑब्सेस हो अपने पार्टनर से और आप बार-बार उनकी गलती को माफ़ कर देते हो, उनसे दूर नहीं रह सकते इसलिए भी, पर वो कुछ टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं रिश्ते में, गलतियाँ कर रहे हैं, पर उनको आप बार-बार माफ़ कर रहे हो। दी हाई प्रीस्टेस, अगेन दी हाई प्रीस्टेस, आप में से कुछ लोग के लिए ये एडवाइस है, सिडक्टिव एंड पैशनेट लव। यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस है वो किसी के पीछे भागती नहीं है, वो किसी को चेज नहीं करती, पता है वो क्या करती है कि वो ऐसी पर्सनालिटी है कि उसके पीछे खुद लाइन लगती है लोगों की, मतलब लोग चाहते हैं उसके साथ रिलेशनशिप में आना, इस तरह की वो पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ऊपर वर्क करे, खुद को खूबसूरत बनाए, चाहे आप मेल हो या फीमेल, खुद पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, अपने करियर पे ध्यान दें। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग ऐसा होता है कि रिलेशनशिप टूटता है तो ऐसे गम में चले जाते हैं, ना ही कोई काम करते हैं, ना घर से बाहर निकलने का मन होता है, ना किसी से ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी अपनी लाइफ को वैसे ही चलाओ, कोशिश करो, देखो आसान नहीं है पर कोशिश करो, खुद पे वर्क करो, खुद के लिए रहो यहाँ पर, क्योंकि आपको बदलना है। द डेविल का कार्ड आया है, आपके पार्टनर आपके साथ गेम खेलते हैं, वो नेगेटिव पैटर्न फिर से आपके साथ शुरू हो सकता है। यहाँ पे वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, वापस से वो चीज़ें दोबारा दोहराने की कोशिश करते हैं जो आपके साथ पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके लिए द डेविल का साइन यहाँ पे कह सकते हैं रेड फ्लैग्स हैं कि थोड़ा बच के इस, अब तो आप संभल जाओ, अब तो थोड़ा आप समझ चुके हैं उनको अच्छे से, वो गलतियाँ ना उनको दोबारा करने दो, मतलब वो मौका ही मत दो कि वो फिर से वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, अगर वो दोबारा आते हैं, चांसेस हैं तो वो फिर से वो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपको वो नेगेटिव पैटर्न फिर से फॉलो नहीं होने देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 9 ऑफ सोर्स, आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव, कहीं ना कहीं ये आप हो सकते हो जिसको बहुत रिग्रेट हो रहा है इन चीज़ों का कि क्या आप लोग के बीच में होगा, क्योंकि मैंने इस पर ट्रस्ट क्यों किया, विश्वास क्यों किया, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, तो उनको भी किसी बात का हो सकता है हर्ट हुआ हो, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि मैंने इस पर क्यों ट्रस्ट किया, इससे क्यों प्यार किया, या वो अकेले इस समय पे हैं और उनको सच में शायद आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगेन यहाँ पे विजडम, यहाँ पे आउल है, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे बहुत गहरा लेसन है। और मोस्टली जहाँ यहाँ पे आउल की ऊर्जा आ गई तो मुझे लग रहा है ये आपके लिए ज़्यादा है, ये कार्ड आपको ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको दुख हुआ है, अकेले हो इस समय पर, और इसमें बहुत पेन सह रहे हो, लेकिन ये मुझे दिखाई दे रहा है आपको वाइज बना रहा है आगे जाके ये सिचुएशन आपके लिए। रेजुविनेटेड एंड हील लव, मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक या तो उन्हीं के साथ हो या आप किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ना, या किसी और पर्सन को डेट या उनसे मिलना, या अपने कोई फ्रेंड से ही मिलना यहाँ पे, पर स्पेशली आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर से ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ फिर से एक अच्छा समय बिताना, क्योंकि आप दोनों ही अपने रिश्तों को सही करने की कोशिश करोगे, एक मौका दोगे, पर यहाँ एक मौका देते हुए दिखाई दे रहे हो। पर ये याद रखना डेविल का कार्ड भी आया था, वो फिर से कोशिश तो करेंगे ये दिखाने की कि हाँ मैं भी चाहती हूँ या चाहता हूँ चीज़ें फिर से सही करना वगैरह वगैरह, कि मैं तो बहुत मिस कर रहा था, मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी, मैं तो रह नहीं पा रही थी या रह नहीं पा रहा था, तो ये सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन फिर से वो चीज़ें वो दोहरा सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोग समय बिता सकते, या आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, ठीक है, कोई देखो अगर मेल हो तो कोई फीमेल फ्रेंड के साथ, और फीमेल हो तो कोई मेल फ्रेंड के साथ समय बिता सकते हो, बाहर घूम सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, थोड़ा सा अपना अपना कह सकते हैं कि माइंड जो थोड़ा फ्रेश कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में ला रही है और आप बहुत परेशान हो इन सब चीज़ों से, तो ये चीज़ें भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और आप दोनों मिलके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कोई और भी हो सकता है जो सपोर्ट करे और इन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करे। ठीक है, कोई आपके लाइफ में आ सकता है, न्यू वन भी, जिनसे आपको बात करके अच्छा लग रहा है और आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा धीरे धीरे बाहर आना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स, डोमेस्टिक ब्लिस एंड एम्ब्रेसिंग लव, जो आपके पार्टनर है या आप अपने पार्टनर के साथ सच में बहुत डेस्परेट हो, ये फैमिली बनाना, या आपके पार्टनर भी डेस्परेट ऑब्सेस हो सकते हैं कि मुझे फैमिली आपसे ही चाहिए, बच्चे आपसे ही चाहिए, वो फैमिली आप ही के साथ बनानी है, आपको भी शायद आपको भी यही लग रहा है कि मुझे वही पर्सन चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी यहाँ पे कह सकते हैं कि
ड्रीम्स वगैरह देख लिए कि हम साथ रहेंगे, ये है वो। अगेन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फैमिली, हाउस, सब कुछ। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ, आपने लोगों ने डिसाइड किया है, इन सब पे बहुत बातें की हैं, यही सोचा ही था। और सपने शायद आप लोग के टूट रहे हैं, इस वजह से आपको बहुत दुख हो रहा है और आप उसमें से आगे नहीं जा पा रहे हो। क्योंकि कहते ना, सपने बहुत बुन लिए हैं, कमिटमेंट्स बहुत कर दी उसने भी, पर उसने निभाया नहीं उस इंसान ने। पेज ऑफ वैंड्स, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन से भी मिलना चाहेंगे, आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हुए दिखाई दे रहे। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर कुछ लोग के लिए ये आपके पर्सन वापस आ सकते हैं और आप में से कुछ लोग आगे बढ़ना ही सोचेंगे कि आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स, एक एडवेंचर, एक चार्मिंग लव, एक न्यू पर्सन है यहाँ पे। पर इतना मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में आप ज़्यादा मैच्योर रहो। टाइम फॉर एक्शन, स्टेप इनटू योर पावर टू क्रिएट चेंज। तो ये बदलाव अब करने का समय है। यही हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको बताने की कोशिश करे कि अब बदलने की कोशिश करिए। आपको कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उनसे ऑब्सेस हो तो ये आप बहुत गलत जा रहे हो, ठीक है। और ये आपका फ़ायदा ऐसे उठाते रहेंगे। और आपको क्या लगता है, क्या उनको ये नहीं पता कि आप उनसे ऑब्सेस हो? जब इंसान को पता होता है तो वो और अच्छे से उसका फ़ायदा उठाता है। उसको पता है कि इसको मैनिपुलेट कैसे करना है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही। हाई प्रीस्टेस भी आई, तो थोड़ा सा आपको भी अब एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि चेंजेस आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। ये सारी रीडिंग्स में आया है, जो भी चीज़ें आपको पता है वो आधा सच है। मतलब जो आप सोच रहे हो ना, जो चीज़ें भी सोच रहे हो उनके बारे में, ये ऐसा कर रहा होगा, ऐसी कर रही होगी, वैसा कर रहा होगा, यहाँ घूम रहा होगा, वहाँ इसके साथ होगा, उसके साथ होगा, जैसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में आते हैं, तो वो पूरा सच नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ आपके आधे मतलब खिचड़ी आपने बना रखी है अपने दिमाग में, पर पूरी तरीके से वो सच नहीं है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप दोनों मिले हुए हो। करंट चैलेंज रिलेट टू ओल्ड वुंड्स, तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में भी आप उनसे मिले हो। ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ या उन्होंने आपके साथ किया, वो फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मौका बार बार मिल रहा है कि आप इस साइकिल को चेंज कर दो। और इस साइकिल को आप तभी चेंज करोगे जब यहाँ पे आप समझदारी से डिसीजन लोगे अपने लिए, ठीक है। कुछ बदलाव करोगे जो कि ज़रूरी है करने। शील्ड योर सेल्फ, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी एनर्जीज बचाओ। यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्शनेस एंड नेगेटिविटी, तो यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है उस नेगेटिव एनर्जीज से, ठीक है। यहाँ पे है होलनेस, बैलेंसिंग फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, यिन एंड यांग में भी आप सोलमेट हो सकते हो, इसलिए आपके जीवन में वो लेसन लेकर आए हैं यहाँ पर यहाँ पे आपके अंदर की बात भी हो रही है। आपको अपने अंदर से बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। जब तक नहीं होगे तब तक रास्ता नहीं दिखाई देगा। और ये वही चेंज की बात थी कि चेंज करने की ज़रूरत है। वो पर्सन ने आके आपके अंदर बहुत उथल मुथल मचा दी है, आपको बहुत एनजाइटीज़ दी हैं यहाँ पर। मिरर सेल्फ, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, रिएक्टिंग टू ईच अदर, सेम एक जैसा फील कर रहे हो। मतलब आप इस समय आप जैसा फील कर रहे हो ना, सेम वैसा वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर, आपसे कहा जाए सब सही चल रहा है, आपको कुछ भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो होना ज़रूरी है। मैंने कहा ना, नियति नहीं चाहती ऐसा हो, तो वो उसके कुछ अलग प्लान है, तो वो आपको वही आपके सामने हो रहा, वही आपके साथ हो रहा है। तो इसको थोड़ा विश्वास करने की ज़रूरत है। कह रहे डरो नहीं। हो सकता है वो आपको बचाने की कोशिश करे उस पर्सन से, लेकिन आपको तो वहीं जाना है, क्योंकि आपको तो अटैचमेंट है। लव नहीं कहेंगे, अगर आप वो पेन सह के भी आप उसके पास वापस जाना चाहते हो तो ये अटैचमेंट है। नहीं तो प्यार तो, अगर अनकंडीशनल लव वाली बात आई तो दूर से भी कर सकते हो। ये प्यार है, जैसे एक तरफा प्यार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप पे तो नहीं होता, उसके साथ तो नहीं रहता। तो यहाँ पर आप करते हो प्यार, ठीक है, लेकिन मतलब वो आपको दुख दर्द दे रहा, फिर भी आप उस पर्सन के पास भाग भाग के जाना चाहते हो, तो फिर हम इसको क्या ही कहेंगे कि अटैचमेंट है और कुछ नहीं, यहाँ पे लव नहीं है। पर चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। हार्ट चक्रा, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है और आपको ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने काफ़ी पेन सहा इस समय पर। हो सकता है आपको इस तरीके से बुलाते हो। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, आपकी लाइफ का बैलेंस खो गया और आपके अंदर का भी बैलेंस कहीं ना कहीं खो गया है। तो बैलेंस आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। सेपरेशन, आप अपने पार्टनर से अलग हो इस समय पर।
नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या होगा भी कांटेक्ट तो बहुत कम है। थर्ड आई, अपने इंट्यूशंस की सुनो, बहुत कुछ आपको पता है कि पर्सन कैसा है, लेकिन फिर भी आप इसके लिए रीडिंग्स देखते हो। कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा है कि आपको इसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसकी सच्चाई पता है। आप प्रे कर सकते हो गॉड से अपनी हीलिंग के लिए, आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो और आप बैलेंस में आ जाओ, इस चीज़ों के लिए प्रे कर सकते हो यहाँ पर। मनी आपके लिए इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपको इंडिपेंडेंट बनने में मदद करेगा, या फिर आपको कहा जाए अपने करियर पे फोकस करें इस समय पे, ना कि लव पे, क्योंकि शायद आपके करियर से ध्यान हटा है, इस वजह से भी आपकी लाइफ में ये चीज़ आई है। लव बग, देखिए मैं ये इससे डिनाई नहीं कर रही कि प्यार नहीं था, पर प्यार जब आप ज़्यादा उस पर डिपेंड होने लगते हो इमोशनली, तो उसको भी पता चल जाता है और फिर वो आपका फ़ायदा उठाता है। एडवेंचर, तो देखो समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, या एडवेंचर कार्ड है, अप डाउन्स आते हैं, हर कलर आपको देखने को मिलेंगे लाइफ के, तो ये उस चीज़ का पार्ट है कह लो। लॉन्ग डिस्टेंस में है, कुछ लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। हैप्पीनेस, ओके, तो हीलिंग मुझे आते हुए दिखाई दे रही, तभी ये हैप्पीनेस आपके लिए आया है। राइट पाथ, आप एकदम सही रास्ते पे हो, सही जा रहे हो कह सकते हैं। हीलिंग है आपके लिए यहाँ पर, हीलिंग भी आते हुए दिखाई दे रही है। ड्रीम्स, आप सपने में उनको देखते हो शायद। करियर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो पूरी तरीके से आपको नहीं बोले, उनको भी कहीं ना कहीं मन में आप हो कि हम और आप ही हो, मतलब रिश्ते में जो हो, मतलब इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होता किसी को भूल पाना, तो उनके दिमाग में अभी भी आप हो। और कोई थर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उनके दिमाग में भी बहुत घूम रहा हो, ठीक है। पर ड्रीम्स में आप एक दूसरे को देखते हो, ड्रीम्स में बात करते हो। यहाँ पे करियर आपके लिए अभी शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी आपको उनसे थोड़ा दूर किया गया है कि आप खुद को खोने लगे थे, और इस समय पे आपको खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है। और जब आप अपने पर्पस से भटकने लगते हो, एक चीज़ के पीछे भागने लगते हो, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।